हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कम्पीट विद इंग्लिश। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि इंग्लिश का पैटर्न क्या होता है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका वेटेज क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है कंटिन्यूटी रखिए। मैं ये जो है डे 1 का लेक्चर डाल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आप डे 1 देखें, उसके बाद डे 2 वाला अपलोड करूँगी वीडियो, तो डे 2 वाला उसके बाद देखिए। कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए और कंसिस्टेंसी रखिए और अपने से जो है डिसिप्लिन रहिए कि हाँ, हमको जो है ये वीडियो आज कंप्लीट करना ही है। ठीक है, और विश्वास रखिए, ज़रूर ये आपको हेल्प करेगा। और जो मैं ये क्वेश्चन डालूंगी वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन भी कराऊंगी और बताऊंगी कि कैसे याद रखना है। ठीक है, ट्रिक भी रहेगा, रूल भी रहेगा और प्रैक्टिस भी करेंगे आप क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो आज हम लोग जानेंगे एंटोनिम और सिनोनिम जो है कैसे याद करना है और क्या रूल होता है, क्या ट्रिक होता है। ठीक है, तो केवल रटने से नहीं होता है। जैसे आप 5 वर्ड ले लिए और रट रहे हैं उसको बैठकर, हो सकता है फिर आज रट लिए, आज 2 दिन तक आपको याद रहा, फिर भूल जाएंगे। तो वर्ड को समझिए। ठीक है, अगर आप उस वर्ड का स्पेलिंग, अगर वर्ड को समझते हैं तो आप उस वर्ड का स्पेलिंग भी बता सकते हैं, उसका एंटोनिम भी बता सकते हैं, सिनोनिम भी बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कोई वर्ड अगर दिया हुआ है तो वो डिटरमाइन करना है कि वर्ड क्या दिया हुआ है, उसका मीनिंग समझना है। और सेकंड ये करना है आपको कि अगर आप पहचान रहे हैं कि ये वर्ड जो है इसका मीनिंग पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, और तीसरा ट्रिक ये है कि आप वर्ड को जो है ब्रेक करके देखिए। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि एक वर्ड है। ठीक है, अगर एक वर्ड है इमोरल, तो यहाँ जो है ए दिया हुआ है, स्टार्टिंग में प्रीफिक्स जो है ए लगा हुआ है। तो ए कहीं भी अगर प्रीफिक्स के रूप में लगता है तो उसका मतलब होता है नॉट, नॉट और विदाउट। ठीक है, मीन्स इसका जो है नेगेटिव मीनिंग आ रहा है। ठीक है, फिर ऐसा कोई आ सकता है सिनोनिम जो पॉजिटिव मीनिंग दे रहा हो, तो आप उसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, ये हमेशा अप्लाई नहीं होगा कि ए लगा हुआ है तो उसका जो है मीनिंग नॉट और विदाउट होगा, लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको वर्ड को समझना है और अगर आप पॉजिटिव या नेगेटिव के समझ कर अगर आप उसको सेपरेट कर सकते हैं तो कीजिए, और फिर वर्ड को ब्रेक करके देखिए। ठीक है, अब अगर वर्ड दिया हुआ है तो समझिए कि वो वर्ड नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है या एडवर्ब है। जनरली ये 4 वर्ड होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। ठीक है, तो नाउन अगर कोई नेम से है तो वो नाउन हुआ, और अगर कोई नाउन का क्वालिटी बता रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, और जो वर्ब है वो एक्शन को डिनोट कर रहा है, तो ये V1 के फॉर्म में रह सकता है, V2 पास्ट टेंस के फॉर्म में रह सकता है और V3 के फॉर्म में भी रह सकता है। ठीक है, और एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की क्वालिटी को बताता है। जनरली जो एडवर्ब में है, वर्ड के लास्ट में ly सफिक्स ऐड हो रहता है, जैसे पावरफुली, ये क्या है, एडवर्ब है। और अगर किसी नाउन में ly ऐड हुआ, ठीक है, नाउन में ly ऐड हुआ तो वो एडजेक्टिव होगा, और किसी वर्ब में ly ऐड होगा तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो अब ये वर्ब और एडवर्ब तो हम लोगों ने मतलब जान लिया थोड़ा बहुत। अब नाउन और एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे, तो नाउन के लिए है कि कुछ जो है वर्ड के लास्ट में, ये क्या है, वर्ड के लास्ट में जो है ये सफिक्स के तरह जो अगर ये सब वर्ड ऐड रहेगा, कोई वर्ड के लास्ट में जो है ION ऐड है, ION ऐड है, किसी में किसी के लास्ट में TH ऐड है, किसी में MENT ऐड है। जैसे कि ION है इल्यूजन, TH वेल्थ, गोल्ड स्मिथ, ये सब क्या है, नाउन है। ER है वर्ड के लास्ट में, जैसे लीडर, टीचर, ये भी नाउन है। OR है लास्ट में तो वो एक्टर। TY लास्ट में है पोवर्टी और ऑनेस्टी। RY ऐड है जैसे पोएट्री, ये क्या है, नाउन है। और भी वर्ड है जैसे डॉम, विजडम, यहाँ सॉरी एम होगा यहाँ, विजडम। ठीक है, फिर TION है जैसे नेशन, पॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, ये सब क्या है, नाउन है। नेस लास्ट में है, सिकनेस, ब्राइटनेस। CE लास्ट में है, एडवाइस,
ठीक है। जीई लास्ट में है, नॉलेज, ये सब क्या है, नाउन है। शिप लास्ट में, फ्रेंडशिप, ऑनरशिप, ये सब क्या है, नाउन है। तो ये सब अगर लास्ट में, वर्ड के लास्ट में अगर ऐड हो सफिक्स के तौर पर, तो हम उस वर्ड को नाउन कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव के लिए है कि जैसे फुल, अस, ए एल, आई सी, एबल, एरी, ये सब जो है ऐड होगा वर्ड के लास्ट में, ठीक है। अगर वर्ड के लास्ट में ये सब ऐड है, ठीक है, सफिक्स के तौर पर, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, एडजेक्टिव। लेकिन ये जो है किसी किसी वर्ड में वेरी भी कर सकता है, ठीक है। तो जैसे फुल, ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल, थाउटफुल, ठीक है। आईसी है, पैथेटिक, ये क्या है, एडजेक्टिव है। एबल, जैसे डिसेबल हो गया, ये क्या है, एडजेक्टिव है। और वर्ब और एडवर्ब का तो मैंने बता दिया। तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में यह है कि सिनोनिम बताना है ग्रीट का। सिनोनिम ऑफ ग्रीट, वेलकम, हॉस्टाइल, अनसोशलेबल एंड अलूफ। तो सबसे पहले आपको वर्ड का जो है हमेशा जो है नाउन और एडजेक्टिव वाला आएगा या नहीं, तो आपको वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए। और कभी कभी जो है नाउन, जैसे कि हम अगर बोलेंगे कि ये क्वेश्चन में अगर ये क्या है, ये ग्रीट, किसी को जो है ग्रीट करते हैं तो ये क्या है, वर्ब है। वेलकम क्या है, स्वागत करते हैं जो, ये भी क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में अगर नाउन है तो उसका जो आंसर आप बताएंगे वो भी क्या होगा, एंटोनिम और सिनोनिम भी उसका क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखें। और अगर वर्ब है, ठीक है, तो उसका, अगर क्वेश्चन में वर्ब है तो उसका आंसर भी क्या होगा, सिनोनिम और एंटोनिम क्या होगा, वर्ब ही होगा। हाँ, लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि दो नाउन है, अब उसमें सेलेक्ट करना, आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, ग्रीट, वेलकम, हॉस्टाइल। जैसे वेलकम, वेलकम क्या है, वर्ब है, मतलब किसी को आप हेलो बोल रहे हैं, वेलकम, जो कोई आ रहा है आपके पास, वेलकम करते हैं, ठीक है, तो वो ये क्या है, वर्ब है। ग्रीट भी क्या है, सेम मीनिंग है। और हॉस्टाइल जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। हॉस्टाइल मीन्स वेरी अनफ्रेंडली और एग्रेसिव, ठीक है, मीन्स बहुत एग्रेसिव वाला है कोई पर्सन, या फिर कोई एनवायरनमेंट भी हॉस्टाइल हो सकता है, ठीक है। अनसोशलेबल, ये भी क्या है, एडजेक्टिव। अलूफ, अलूफ क्या है, एडजेक्टिव है, मीन्स नॉट फ्रेंडली और इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, ठीक है, फ्रेंडली नहीं है जो, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेलकम, जो ग्रीट का क्या हो जाएगा, वेलकम, यहाँ पे आंसर आ रहा है। ग्रीट और वेलकम का सेम मीनिंग है, सिनोनिम पूछ रहा था, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वेलकम। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो है, ये वर्ब था और ये वर्ब था, ये एडजेक्टिव था तीन। तो हम अगर जाने कोई वर्ड या एडजेक्टिव ये तीनों है, तो ऐसे ही हम इसको जो है अलग कर सकते हैं। तो ये तो ऑब्वियसली हो जाएगा। लेकिन कभी कभी जो है सारे के सारे नाउन ही दिए रहेंगे या सारे के सारे वर्ब ही रहेंगे, तो उसमें से आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो है कुछ सिनोनिम और एंटोनिम मैं दे रही हूँ आपको। आप ऐसा कीजिए कि कुछ सिनोनिम एंटोनिम याद कीजिए। जैसे आज आप अगर याद कर रहे हैं, तो फिर मैं 2 दिन के बाद डालूंगी एंटोनिम सिनोनिम, तो फिर आपको याद करना है। और कोशिश कीजिए कि उस वर्ड को अपने डेली लाइफ में यूज़ करने का कोशिश कीजिए, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है, जो ये वर्ड है एडजेक्टिव है, ठीक है। एब्सर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है रिडिकुलस, सिली और फुलिस, ठीक है। और इसका एंटोनिम होता है उसका जस्ट अपोजिट। अगर आप सिली और फुलिस जान रहे हैं, एब्सर्ड नहीं जान रहे हैं, ठीक है, तो आप डेली जो है रूटीन में आप जब बोलेंगे कोई चीज़ कन्वर्सेशन में, आप सिली और फुलिस की जगह एब्सर्ड यूज़ करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, रेशनल, ठीक है, मीन्स सेंसिबल, ठीक है। जो फुलिस है, मूर्ख है, उसका एंटोनिम क्या होगा, सेंसिबल है वो, रेशनल है, प्रैक्टिकल है, सोच समझ कर काम करने वाला है, ठीक है। अब सेकेंड वर्ड है अपेलिंग। अपेलिंग जो है ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। अपेलिंग भी क्या है, एडजेक्टिव है। और ये क्या है, इसका मतलब होता है, सिनोनिम क्या है इसका, टेरिफिक, ड्रेडफुल, हॉरिबल, मतलब भयानक है, डरावना है, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट, ब्यूटीफुल है, कंफर्टिंग है, डिलाइटफुल है, मीन्स सुंदर है, ठीक है। डरावना नहीं है, सुंदर है, इसका एंटोनिम ये हुआ।
अब है थर्ड वर्ड है आर्बिट्रेरी। क्या है थर्ड वर्ड? आर्बिट्रेरी। और आर्बिट्रेरी का सिनोनिम क्या होगा? डिस्पोटिक, और क्या है? वेवॉर्ड, मीन्स मनमाना किए जा रहे हैं, अपने मन की किए जा रहे हैं, ठीक है, वो है। और कंसिस्टेंट, रेगुलर और लॉजिकल, ये क्या है? इसका एंटोनिम है, ठीक है। अब जो है फोर्थ वर्ड है हमारा एलूर। एलूर का मतलब होता है टेम्प्ट, एंटाइस और फैसिनेट, ठीक है। और इसका जो है एंटोनिम क्या होगा? रिपल्स, डिटर, रिपेल और डिस्टेट, ठीक है। फैसिनेट मतलब अपनी ओर ध्यान जो है खींचना, और रिपेल मतलब क्या होता है बताइए? दूर भगाना कोई चीज़ को, मतलब आप उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, एलोर, ठीक है। अब फिफ्थ वर्ड जो है एपरेंट। एपरेंट मतलब होता है डिस्टिंक्ट। एंटोनिम इसका क्या, सॉरी सिनोनिम क्या है? डिस्टिंक्ट, एविडेंट, मीन्स क्लियर, ठीक है। क्या है? क्लियर है। क्लियर है मतलब स्पष्ट है, ठीक है। और इसका जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्सर्व, इनडिस्टिंक्ट, मास्ड, डाउटफुल। क्लियर नहीं है, ठीक है, डाउटफुल है, मास्ड है, ढका हुआ है, मतलब कह सकते हैं, मतलब कि स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, अनक्लियर है, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनक्लियर। अब सिक्स वर्ड है एक्सियम। एक्सियम जो होता है, इसको बोल सकते हैं कि इसका जो है क्या होगा सिनोनिम? मैक्सिम, ट्रूथ, सेइंग, डिक्टम। सेइंग मतलब क्या बोल सकते हैं? कहावत, ठीक है, क्या बोल सकते हैं? कहावत, ठीक है, कहावत। मैक्सिम, मैक्सिम मतलब भी होता है कहावत, सेइंग मतलब भी कहावत, और क्या है कि जो कहावत अपने आप में सही है, ट्रूथ, ठीक है, ट्रूथ। तो एक्सियम का क्या है? ट्रूथ भी है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्लंडर, एब्सर्डिटी। जो एब्सर्डिटी, जो फर्स्ट वर्ड आपने देखा था एब्सर्ड था ना, उसमें क्या था? उसका मीनिंग नेगेटिव मीनिंग था, फुलिश, सिली, रिडिकुलस। तो यहाँ भी रिडिकुलसनेस देख सकते हैं, एब्सर्ड देख सकते हैं, इररिलेवेंट, ब्लंडर, ठीक है। अब जो है सेवंथ वर्ड देखिए, एस्ट्यूट। एस्ट्यूट मतलब होता है क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइज, ब्रिलियंट, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है। तो क्या बोल सकते हैं? चालाक, ठीक है, कोई तेज है, ठीक है, बुद्धिमान है, क्लेवर है, ठीक है। तो ये एस्ट्यूट का सिनोनिम हुआ। और एंटोनिम क्या हुआ? डल, सैलो, अनइंटेलिजेंट, सॉलिड में सुस्त है, ठीक है। और नाइन्थ वर्ड देखिए एबैस। एबैस मीन्स होता है डिस्करेज करना किसी चीज़ को, ठीक है, डिस्करेज, एम्बरास, डिस्कम्पोज, डिस्कम्पोज, कन्फॉन्ड, ठीक है। ये सब क्या हो गया? इसका सिनोनिम हो गया। और इसका जो एंटोनिम होगा वो एनकरेज करना हुआ, अपहोल्ड, हर्टेन एंड एम्बोल्डन, मतलब किसी को उत्साहित करना, इनकरेज करना, ठीक है। अब टेंथ वर्ड है बिगिन। कमेंस, क्रिएट और इनिशिएट, मतलब कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। और उसका अपोजिट हो जाएगा सीज करना, क्लोज और कंक्लूड। कंक्लूड मतलब जो है सब कुछ खत्म करके अब कंक्लूड बोलते हैं ना, निष्कर्ष क्या हुआ लास्ट में, तो कंक्लूड कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है लास्ट वर्ड है ब्रूटल। ब्रूटल का सिनोनिम होता है सेवेज, बिस्टली और क्रूएल। देखिए आप कोई चीज़ का जैसे आप देखते हैं लाइफ में, या फिर कभी सुनते हैं, तो उसका जो है कहीं न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं, तो आप वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ब्रूटल, अगर ब्रूटल नहीं सुने तो क्या बिस्टली सुने हैं? जैसे एक मूवी है ब्यूटी एंड द बीस्ट, ठीक है, बिस्ट, बिस्ट क्या हुआ? जो जंगली हुआ, ठीक है, जंगली बोल सकते हैं। तो ब्रूटल एक बोलते हैं बर्बर तरीके से, असभ्य। तो वही हो गया यहाँ पे ब्रूटल का सिनोनिम सेवेज, बिस्टली, क्रूएल, मतलब नेगेटिव सेंस में है, इसका क्या है? नेगेटिव है इसका। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा काम, सिविलाइज्ड, जेंटल, मीन्स सभ्य है, ठीक है। तो ये था आज का एंटोनिम और सिनोनिम। तो आज जो है कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है नेक्सस। नेक्सस का जो है बताना है हमें, इसका अल्टरनेटिव बताना है, ठीक है। अल्टरनेटिव बताना है मीन्स सिनोनिम बताना है इसका, ठीक है, सिनोनिम बताना है मीन्स सिमिलर वर्ड बताना है कौन सा है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये आप सोच के बताइए। और फिर सेकेंड क्वेश्चन है रिवेल। रिवेल का क्या होगा सिनोनिम? तो इसमें चार ऑप्शन है, रिवील, रिवेल और रिवील दो अलग वर्ड हैं। फिर है रिवर्ट, मेकिंग मैरी, ग्लोरीफाई। आगे मैं इसका आंसर भी बताती हूँ।
पहले आप कोशिश कीजिए बताने का। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें अपोजिट वर्ड बताना है, मीन्स एंटोनिम बताना है रिसोर्सफुलनेस का और इवॉल्व का। ठीक है, कोशिश कीजिए खुद से करने का। उसके बाद चलिए मैं डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है नेक्सस। नेक्सस जो है इसका मीन्स होता है, इसका मीनिंग होता है कनेक्शन। ठीक है, कोई दो चीज़ को, दो या दो से ज़्यादा चीज़ को कनेक्ट करना, ठीक है, लिंक करना, तो नेक्सस। और जो है डिस्टेंस है, ऑप्शन में डिफिसिट है, डिफरेंस है। डिफरेंस अलग होता है, डिफिसिट कम होता है, डिस्टेंस मतलब दूर हुआ। तो कनेक्शन जो है ये वर्ड सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड जो है मेरा क्वेश्चन था रिवेल। रिवेल मतलब होता है कि एन्जॉय करना, एन्जॉय करना, मेकिंग मेरी जो है सेम सेंस है इसका, मतलब सेलिब्रेशन करना, सेलिब्रेशन और फेस्टिविटी एन्जॉय करते हैं। ठीक है, आप जैसे विश करते हैं किसी को मैरी क्रिसमस, तो मैरी मतलब क्या होता है, सेलिब्रेट करना, फन करना। ठीक है, तो यहाँ रिवर्ट का मतलब होता है उल्टा। ग्लोरीफाई का मतलब, ग्लोरीफाई का मतलब होता है डिग्निफाई। ठीक है, क्या होता है, डिग्निफाई। बोलते हैं ना कि डिग्निफाइड पर्सन, तो डिग्निफाई मतलब होता है गौरवान्वित करना, ग्लोरीफाई करना। ठीक है, ग्लोरीफाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम क्या हो जाएगा, मेकिंग मैरी। ठीक है, एंजॉय करना, रिवेल। ठीक है, रिवील मतलब होता है क्या, रिवील मतलब होता है प्रकट करना, शो करना। तो यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, यहाँ अपोजिट वर्ड बताना है रिसोर्सफुलनेस का। रिसोर्सफुलनेस का मतलब होता है एबिलिटी टू कोप विद डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कोप करने की एबिलिटी है। और यहाँ जो है स्कारसिटी मीन्स होता है कोई चीज़ का, कोई चीज़ लैक कर रहा है। डर्थ मतलब भी होता है कोई चीज़ लैक कर रहा है। ठीक है, और इन जेनस जीनियसनेस मतलब होता है कि जीनियस, जीनियस मीन्स क्लेवर, मीन्स एबिलिटी और क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर, ओरिजिनल और इन्वेंटिव। और जो सी ऑप्शन है इनकॉम्पिटेंस, यहाँ होता है इनएबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली। इनएबिलिटी, इनएबिलिटी करने मतलब कोई भी काम सक्सेसफुली नहीं कर सकते हैं, तो ये रिसोर्सफुलनेस का अपोजिट वर्ड हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इवॉल्व। इवॉल्व का अपोजिट वर्ड बताना है, तो इवॉल्व जो है विदड्रॉ, विथहोल्ड, सस्पेंड, स्टॉप में। तो इवॉल्व का मतलब होता है कि जो है डेवलप ग्रेजुअली, ग्रेजुअली जो है डेवलप कर रहे हैं। और विदड्रॉ का मतलब होता है रिमूव करना, हटाना, कोई चीज़ ले लेना। ठीक है, और टेक अवे। ठीक है, और जो सस्पेंड का मतलब हो गया, सस्पेंड का मतलब हो गया क्या कि कोई चीज़ जो है पर्टिकुलर वो जहाँ पे है जो है उसको वहाँ से हटा देना। टेम्पररी वहाँ से क्या होता है कि टेम्पररी, या फिर क्या बोल सकते हैं फोर्सफुली वहाँ से जो है हटा देते हैं। ठीक है, प्रिवेंट कर देते हैं। टेम्पररी प्रिवेंट फ्रॉम मतलब कंटिन्यू जो चीज़ हो रहा था अब वहीं पे उसको रोक दे रहे हैं। ठीक है, और जो है स्टॉप। स्टॉप का मतलब तो आप जानते होंगे कि कोई चीज़ जो है एंड पर ला देना या फिर रोक देना। ठीक है, तो एवॉल्व जो इसका विदड्रॉ हो गया, विथ होल्ड, सस्पेंड, स्टॉप, तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, मीन्स रोक देना। और इवॉल्व का मतलब क्या था, कंटिन्यूली जो है वो डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा था, बढ़ रहा था, तो इसलिए जो इसका अपोजिट हो जाएगा स्टॉप। अब जो है आगे जो है हम लोग कुछ ईडियम्स और फ्रेज़ देखेंगे, इसका मीनिंग हम लोग जो है समझेंगे। ठीक है, आपको जो है ये ईडियम्स और फ्रेज़ जो है आप कोशिश कीजिए कि आप इसे यूज़ कीजिए और याद रखिए। ठीक है, तो एक फर्स्ट ईडियम है, अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। तो इसका मतलब होता है हैविंग समथिंग दैट इज़ सर्टेन इज़ मच बेटर दैन टेकिंग अ रिस्क फॉर मोर, बिकॉज चांस आर यू माइट लूज़ एवरीथिंग। मीन्स आपके पास कुछ वैल्यूएबल थिंग है और आप जो है कम की, और जो है मतलब आप ज़्यादा पाने के लिए जो है रिस्क में ले रहे हैं। मीन्स जो आपके पास है वो भी आप खोने जा रहे हैं, खो सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ बेटर पाने की कोशिश में, लालच में जो है आपके पास जो है वो भी खो देंगे। अ बर्ड इन द हैंड, आपके पास जो है, इज़ वर्थ टू इन द बुश, जो पेड़ पर है तो या फिर दूसरी जगह है, उससे अच्छा है कि आपके जो हैंड में है, मीन्स जो आपके पास है वो बेटर है, कि मतलब लालच नहीं करना है आपको। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ईडियम्स है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स इसका मीनिंग होता है समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज एट फर्स्ट। मीन्स लाइफ चेंजिंग जो कुछ होता है ना इंसिडेंट,
जो चीज़ें आपको शुरू में प्रॉब्लमेटिक लग रही हैं, डिफ़िकल्ट लग रही हैं, बाद में वो वही चीज़ आप रियलाइज़ करते हैं कि अच्छी है आपके लिए। मीन्स जैसे कुछ मिसफॉर्च्यून हुआ, बट आप जो है उसमें भी कुछ जो है आपको अच्छा दिख रहा है। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ का मतलब हो गया, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल से बता रही हूँ कि कोई जो है, मान लीजिए अ, कोई लड़का है जैसे अनुज है, वो अपने फैमिली को जो है वो टाइम नहीं दे पाता है, ठीक है? और उसके साथ एक एक्सीडेंट होता है और उसका जो नी जो है फ्रैक्चर कर जाता है, ठीक है? और वो डॉक्टर उसे रेस्ट करने बोलते हैं। तो अब वो आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकेगा, तो बोल सकते हैं कि अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़, मतलब कुछ बुरा हुआ लेकिन उसमें भी आप कुछ अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट दिख रहा है उसमें, ठीक है? समथिंग गुड दैट इज़न्ट रिकॉग्नाइज़ एट फर्स्ट। अब थर्ड है अ चिप ऑन योर शोल्डर। अ चिप ऑन योर शोल्डर, इसका मतलब होता है बीइंग अपसेट फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। मतलब उस चीज़ के बारे में गुस्सा करना जो आपको आपके साथ जो है बहुत पहले हुई है, पास्ट में हुई है, और जो आपको लगता है कि वह गलत हुआ था उस आपके साथ, ठीक है? मतलब कि जैसे एग्ज़ाम्पल बोल सकते हैं, ही हैज़ अ चिप ऑन हिज शोल्डर फॉर नॉट बीइंग इनवाइटेड टू द पार्टी। उसको कोई जो है पार्टी में इनवाइट नहीं किया, उसको लगता है कि वो जो है गलत हुआ था, वो चीज़ वो मन में रखे हुए है उसके लिए, ठीक है? अ चिप ऑन योर शोल्डर। और फोर्थ है अ फूल एंड हिज मनी आर इजीली पार्टेड। मीन्स इसका मीनिंग होता है इट इज़ ईजी फॉर अ फुलिश पर्सन टू लूज हिज और हर मनी। मीन्स जो फुलिश है, जो मूर्ख है, उससे जो है आसानी से वह जो है पैसा अपना गंवा सकता है। मीन्स जो फुलिश पर्सन है वो कोई भी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पर बिना सोचे समझे पैसा जो है वो खर्च कर देता है, ठीक है? मनी जो है स्पेंड कर देता है, ठीक है? इसलिए बोला है कि अ फूल एंड हिज मनी आर इजीली पार्टेड। अब फिफ्थ है अ लियोपार्ड कैन नॉट चेंज हिज स्पॉट, ठीक है? मीन्स जो जो है वो बदल नहीं सकता है। यू कैन नॉट चेंज हु यू आर। जैसे एग्जाम्पल्स मैं बता रही हूँ कि वह बार बार एग्ज़ाम में फ़ेल होता रहा है, फ़ेल होता है, ठीक है? मीन्स कि उसका वही कैरेक्टर है, वो बदल नहीं सकता है। अ लियोपार्ड कैन नॉट चेंज हिज स्पॉट्स। अब सिक्स है एड फ्यूल ऑन द टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर मीन्स जो बोलते हैं ना कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, ठीक है? मीन्स जो चीज़ बुरा है उसको और जो ज़्यादा बुरा बना रहे हैं, भड़का रहे हैं। whenever something is done to make a bad situation even worse than it is, बैड सिचुएशन को और वर्स बना रहे हैं, ठीक है? अब सेवेंथ है अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक मीन्स रस्ट एंड शॉर्ट ऑन टाइम। मीन्स किसी चीज़ की जल्दी है, ठीक है? बहुत जल्दी में है। एग्जाम्पल से मैं बता सकती हूँ कि सी वॉज रेसिंग अगेंस्ट द क्लॉक टू फिनिश द वर्क इन शेड्यूल टाइम। कोई काम को शेड्यूल टाइम में करने के लिए वह जल्दीबाजी में है, अगेंस्ट द क्लॉक, ओके? अब जो 8 इडियम्स है, ऑल इन द सेम बोट। सभी जो है वो सेम बोट में, मतलब सभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। व्हेन एवरीवन इज़ फेसिंग द सेम चैलेंजेस, ठीक है? अब 9 है एप्पल ऑफ माई आई। एप्पल ऑफ माई आई बोल सकते हैं, इसका क्या होता है? समवन हु इज चेरिस्ड अबव ऑल अदर्स। मीन्स बोलते हैं ना कि आँखों का तारा। आँखों का तारा होना, आप लोग हिंदी में अगर सुने होंगे ये चीज़, मीन्स बहुत ज़्यादा प्रिय होना, कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है आपको, अबव ऑल अदर्स, सबसे बढ़कर है, पसंद है, ठीक है? एप्पल ऑफ माई आई। और 10 जो है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका मतलब होता है विलिंग टू डू समथिंग इमिडिएटली। कोई चीज़ आपको बहुत जल्दी करना है, ठीक है? मीन्स इसका ओरिजिन मैं आपको बताती हूँ कि पहले क्या होता था, कहीं कहीं जब रेस या कोई फाइट शुरू करवाने के लिए क्या किया जाता था कि हैट को, जो कैप है, वो टोपी जो है, हैट है, उसे बहुत तेज़ी से नीचे ड्रॉप किया जाता था, गिराया जाता था। जैसे ही हैट को गिराया जाता था और रेस या फाइट स्टार्ट होता था, ठीक है? तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ को है जल्दी स्टार्ट करना है, ठीक है, विदाउट डिले, ठीक है? तो कैसा लगा मेरा ये आज का डे 1 का जो लेक्चर, आप लोग ज़रूर बताइए। और कुछ इम्प्रूवमेंट अगर करना हो तो वो भी सजेशन जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है? थैंक यू एवरीवन। फिर मैं डे 2 के लेक्चर के साथ मिलूँगी।